गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पीएन जंक्शन डायोड। बट उससे पहले मैंने सोचा था कि आपको एक न्यूमेरिकल करा दूं मैं, जिससे कि आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आने लगेगा। न्यूमेरिकल देख के थोड़ा ज्यादा डाउटफुल मत होइएगा आप, काफी सिंपल न्यूमेरिकल है। क्या बात है, लेक्चर शुरू नहीं किया कि चाय आ गया। चीयर्स। ओके, नाइस टी। नाउ देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इंट्रिंसिक में इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर जो होता है वो Ne इज इक्वल टू NH होता है, और एक्सट्रिंसिक में हमने देखा कि Ni इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ne NH होता है, या Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne NH। ये हमने दो चीज पढ़ा था, है ना? आपको याद दिला दूं, इंट्रिंसिक में हमने पी टाइप कैसे बनाया था? बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी सच एज इंडियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। और एन टाइप हमने कैसे बनाया था? एक्सट्रिंसिक एन टाइप कैसे बनाया था? बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी सच एज आर्सेनिक वगैरह, है ना? ये इम्प्यूरिटी जो होता है ये क्या होता है? ये एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर। और ये क्या होता है? ये डोनर होता है। क्या डोनेट करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या एक्सेप्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने देखा था। तो चलिए देखते हैं हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमने आपको बोला था कि ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। केमिस्ट्री में सुने होंगे आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब क्वेश्चन देखिए, सपोज अ प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन मतलब इंट्रिंसिक हैज 5 into 10⁻28 एटम्स। यानी मेरे पास एक सैंपल है सिलिकॉन का, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 5 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब, यानी ये नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम। ठीक है। अब हमने तो आपको बोला था कि इंट्रिंसिक कोई काम का नहीं है, उसमें गंदगी भरना जरूरी है। तो क्या कहा जा रहा है? इट इज देन डोप्ड, इंप्यूरिटी ऐड करना। इट इज देन डोप्ड बाय 1 ppm, मतलब 1 ppm मतलब 1 पार्ट पर मिलियन। मिलियन मतलब 10⁻6। तो इसका मीनिंग क्या होगा? 1 ppm का मीनिंग क्या होगा? इन 10⁻6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन 10⁻6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन देयर आर 1 एटम ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। पेंटावेलेंट आर्सेनिक मतलब क्या बना दिया उसने? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बना दिया? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वेरी गुड। फिर बोल रहा है कि गिवन दैट Ni इज इक्वल टू 1.5 into 10⁻16 पर मीटर क्यूब, ये गिवन है। Ni इज इक्वल टू 1.5 into 10⁻16 पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में इतने सारे इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स हैं। समझे? तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स। तो हमें जो नंबर ऑफ होल्स पूछा जा रहा है, क्या वो इंट्रिंसिक के लिए पूछा जा रहा है? अगर इंट्रिंसिक के लिए पूछा जाता
तो जितना उसका इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते। लेकिन बेटा ये एक्सट्रिंसिक के लिए पूछा जा रहा है, ये एक्सट्रिंसिक के लिए पूछा जा रहा है। तो एक्सट्रिंसिक के लिए चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप हो, एक्सट्रिंसिक के लिए फॉर्मूला क्या है, Ni² = NeNH। अब हमें पहले Ne पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें पता करना पड़ेगा। ओके, याद रखिएगा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स आर ड्यू टू डोपेंट impurity. Electrons are due to impurity and holes due to intrinsic nature. यानी पहले से जो थे, समझा? Ne जो होगा वो ड्यू टू डोपेंट होगा और NH जो होगा वो ड्यू टू इंट्रिंसिक नेचर होगा। सिमिलरली इन पी टाइप NH जो होगा वो ड्यू टू डोपेंट होगा, क्योंकि ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी अपने साथ क्या लेके आता है, होल लेके आता है। और Ne जो होगा वो ड्यू टू इंट्रिंसिक नेचर होगा। ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर हमने क्या मिलाया है, एन टाइप बना दिया है, पेंटावेलेंट आर्सेनिक मिलाकर हमने एन टाइप बना दिया है। तो Ne जो भी होगा वो ड्यू टू इंप्यूरिटी होगा, यानी आर्सेनिक होगा। अब गौर से देखिएगा, एक आर्सेनिक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेके आता है ना भाई, नाम है पेंटावेलेंट, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में काम आ गए होंगे। इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस सेशन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, तो हम यहां लिखेंगे we know one arsenic atom donates 1 free electron. So how many arsenic atoms are there? 1 arsenic atom in 10⁻⁶ atoms of silicon. 10 लाख सिलिकॉन एटम में एक आर्सेनिक एटम है, तो इतना में कितना होगा पर मीटर क्यूब? तो Ne = 5 × 10⁻28/10⁶। आई बात समझ में? 10 लाख में अगर एक आर्सेनिक का एटम है तो इतना में कितना होगा, अपॉन सिंपल यूनिटरी मेथड। तो 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। तो हम क्या करेंगे, अब इस चीज को प्लीज लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर्मूला भाई Ni² = NeNH। तो वेरी सिंपल, NH = Ni²/Ne। तो Ni कितना है, 1.5 × 10⁻16 का स्क्वायर अपॉन Ne कितना होगा, 5 × 10⁻22। सॉल्व कर दीजिए, 1.5/5 = 0.3 × 10⁻32 - 22। ओहो सॉरी, ये 2.25 हो जाएगा इंटू 10⁻32/5 × 10⁻22। तो इसको इससे काट दीजिए, 5 0 4 5, ठीक है? 5 4 20 25। तो इट विल बी 45 × 10⁸ ओनली। होना ही था, दिस इज द फाइनल आंसर, होना ही था, क्योंकि Ne बहुत ज्यादा होता है NH से, समझे? तो ये एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन बेटा टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको फॉर्मूला दिया भी नहीं है अभी तक। वैसे फॉर्मूला टू बी यूज्ड इज कंडक्टिविटी = E ×
एनी म्यू ई प्लस NH म्यू एच। मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल इंटू मोबिलिटी ऑफ होल। बस पुट द वैल्यूज गेट द आंसर। बट हमें क्या पूछा है बेटा, हमें पूछा है रेजिस्टिविटी। कोई बात नहीं, रो इज इक्वल टू 1 बाई कंडक्टिविटी होता है, तो लगा देंगे हम फॉर्मूला E इंटू एनी म्यू ई प्लस NH म्यू एच। क्वेश्चन क्या है, गिवन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एस, ये दिया है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये दिया है मोबिलिटी ऑफ होल्स। मैंने आपको बोला था कि होल्स का मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी से कम होता है, क्योंकि होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं और वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास होने के कारण ज्यादा इंफ्लुएंस इस पर नहीं गिरता है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड हैव द आंसर। E is 1.6 into 10 to the power minus 19. Ne is 5 into 10 to the power 22 into mu E is 0.40 plus NH is the answer of the part A, 45 into 10 to the power 8 और mu E is 0.2। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का यूनिट। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है, समझे। नीट वगैरह में नहीं पूछता है, जेडब्ल्यू में पूछ सकता है, बट नंबर्स अच्छे होते हैं कि आप कैलकुलेशन आसानी से कर सको। तो क्या आपको न्यूमेरिकल समझा, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था, हिसाब किताब वाला। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल आप जरूर लिख लेना, ऐसे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के पीछे भी है। मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन मिला दिया था, एक्चुअली 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ये दोनों को मैंने मिला दिया ताकि आपको मैं इस फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस कर सकूं, समझे। अगर मान लीजिए किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी पूछ रहा है तो उसमें Ne और NH सेम होता है और वो बराबर किसके होता है, Ni के। तो आप ये Ne और NH कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं, समझे। यानी इंट्रिंसिक के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू Ni म्यू ई प्लस म्यू एच, ये हो जाएगा इंट्रिंसिक के लिए। और एक्सट्रिंसिक के लिए क्या फॉर्मूला होगा, E इंटू एनी म्यू ई प्लस NH म्यू एच। आई बात समझ में, इसको भी लिख लीजिए। मानता हूं मैं फॉर्मूले 2-4 और एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं आपके सिलेबस में, बट क्या एक बार अगर याद हो गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप बदल दें, मतलब तुरंत कर देंगे, आप सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो बहुत बेसिक था, आगे टॉपिक्स इजी होंगे बट मजेदार होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत मस्त टॉपिक है, इट इज पीएन जंक्शन डायोड। डायोड, डायोड मतलब 2, ठीक है। अब देखिए बात क्या है, हमने एन टाइप पढ़ा और पी टाइप पढ़ा, है ना। एन टाइप को कैसे बनाते होंगे, तो भाई इंट्रिंसिक में हम पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड कर देते होंगे। किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर आप पेंटावेलेंट ऐड कर दीजिएगा, पेंटावेलेंट ऐड कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, एन टाइप बनेगा। और किसी इंट्रिंसिक में अगर आप ट्राईवेलेंट ऐड कर दीजिएगा, ट्राईवेलेंट ऐड कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर दोनों ऐड कर दिया जाए तो, यानी पी ट्राईवेलेंट भी ऐड कर दिया जाए और पेंटावेलेंट भी ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा पता है, पट में आप बना दीजिएगा, बीच में एक जंक्शन बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा, जंक्शन, समझे। तो इसको जरूर लिखिएगा आप, मैं बता रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए।
कि इफ अ पी टाइप, लिखिए इफ अ पी टाइप, तब तक मैं इंक भर लेता हूं। कॉपी निकालिए पट से, ऐसे बैठते हैं क्या वीडियो में? कॉपी वॉपी पेन वेन लेकर बैठा कीजिए, आराम से पिक्चर देख रहे क्या, शोले देख रहे क्या? हाँ, डायलॉग्स पर हंसेंगे, बातों को सुनेंगे, पिक्चर देख रहे क्या बैठ के? कॉपी किताब लेकर बैठा कीजिए, इतना आराम से पढ़ेंगे फिर तो हो गया। हाँ लिखिए, इफ एन intrinsic semiconductor, if an intrinsic semiconductor, चल ही रहा है, मैं ला दूंगा नीचे। देखिए, if an intrinsic semiconductor is suitably डोप्ड, एनामीना डोप शोप मारिया करो, डोप्ड विथ बोथ पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज, then a junction is formed at the मिड रीजन, बीच में, एट द मिड रीजन ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। आगे बहुत मजेदार चीज होता है, ध्यान देकर सुनिएगा, एकदम ध्यान भटकाए तो गया। देखिए, ये मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर है, इसमें हमने इस साइड से पी टाइप बना दिया और इस साइड से एन टाइप बना दिया, तो जंक्शन क्रिएट हो गया। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स होते हैं। पी टाइप में ज्यादा कौन होते हैं? होल्स होते हैं। और कम कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली एन टाइप में ज्यादा कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कम कौन होते हैं? कम कौन होते हैं? होल्स होते हैं। प्लीज डू रिमेंबर, इन पी टाइप होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर and electrons are minority charge carrier. Similarly, in n type, electrons are majority charge carrier and holes are minority charge carrier. इसको याद रखिएगा, बहुत बार नाम लूंगा मैं। अब सुनिए, ऐसा हो तो गया, तो क्या होगा? पहला पॉइंट, ड्यू टू कंसेंट्रेशन डिफरेंस, यहां इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए यहां के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। सिमिलरली यहां पर होल्स कम है, यहां होल्स ज्यादा है, तो यहां के होल्स इधर जाएंगे। कॉमन सेंस यार, कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी होल के पास जा रहा है तो हम बोल सकते हैं ना कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ड्यू टू द कंसेंट्रेशन डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड मूव टू द या डिफ्यूजेस टू द पी साइड नियर द जंक्शन। समझे? नियर द जंक्शन, जंक्शन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और होल्स जो होगा वो इधर मूव करेगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा सीबीएसई बुक आपके सामने रख रहा हूं, बुक पढ़ते रह जाइएगा, समझ में नहीं आएगा,
क्योंकि अपन दोस्त है ना, अपन दोस्त है, अपन जिस तरह से बात करेंगे आपको पट से समझ में आ जाएगा। चाय पीने का, आओ इधर देखो। ड्यू टू कंसेंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड डिफ्यूजेस टू द पी साइड नियर द जंक्शन एंड होल्स फ्रॉम पी साइड diffuses to the n side near the junction। समझे? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और होल्स इधर से इधर मूव करेंगे, अट्रैक्ट होगा ना एक दूसरे को, तो मूव करेंगे। तो मूवमेंट किसका हो रहा है? मूवमेंट किसका हो रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है। समझे? 10 मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूजेस नियर द जंक्शन। समझे? तो इससे क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा? देयर विल बी अ करंट सेटअप known as डिफ्यूजन करंट। नाम दे देंगे IDI। समझे? तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किए और होल्स इधर मूव किए जंक्शन के आसपास। ये यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है? यहां के इलेक्ट्रॉन्स इसको पार नहीं कर सकते और होल्स इधर मूव कर रहे हैं। ये होल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो इस वजह से क्या सेटअप होगा? डिफ्यूजन करंट सेटअप होगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ होल। अच्छा, तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक नया तस्वीर आपके सामने आएगा। एक नया तस्वीर आपके सामने आएगा जहां पर यहां पर होगा माइनस माइनस और यहां पर होगा प्लस प्लस। मूव कर गए और डिफ्यूज कर गए। तो डिफ्यूज कर गए, ऐसा हो गया। अभी भी ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो ज्यादा यहां प्लस होगा और कम ऐसा बना दिया। अच्छा, अब मैं एक बात लिखूंगा, उसको आप मेरे हिसाब से समझिएगा। प्रोसेस वन कंटिन्यूस एंड साइमल्टेनियसली क्या होगा? देखिए, तो अब क्या हो गया? ये जंक्शन जो है थोड़ा सा मोटा हो गया, थोड़ा मोटा हो गया। और ध्यान से देखिएगा, इस जंक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस ऐसा आ गया ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इस डायरेक्शन में, कैपिटल ई। ठीक है? अब सुनिए आगे। तो साइमल्टेनियसली क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के साथ ही जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स थे, अब वो भी मूव होने लगेंगे।
समझे? साइमल्टेनियसली, अच्छा, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम p side drift towards, गौर कीजिएगा, यहां मैंने डिफ्यूजेस का नाम लिया था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए मैंने डिफ्यूजेस का नाम लिया था, लेकिन मैं यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स मूव होंगे, उनके लिए मैं ड्रिफ्ट का नाम ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि याद कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे आप कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करता है तो हम कहते हैं कि क्या हुआ, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ठीक है, हाँ सही समझे? तो मतलब नहीं समझे क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे आप कि जब तक हम बाहर से बैटरी का कनेक्शन नहीं देते हैं, जब तक हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं देते हैं, तब तक कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली यहां वहां मूव करते हैं। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, तो नेट करंट 0 हो जाता है। और जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो उनका रैंडमनेस खत्म नहीं होता है, उनका रैंडमनेस जारी रहता है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड की ओर मूव करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव साइड की ओर मूव नहीं करते हैं। यानी बाहर से देखने वाले को पहले क्या लग रहा था कि ऐसा गया और ऐसा आ गया, कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ऐसा गया, ज्यादा गया और कम आया। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना इधर। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे सरक रहा है, हम इसे क्या कहते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक सा है और मेजॉरिटी चार्ज बहुत सारे हैं, और यहां पर एक तरह का बैरियर बन गया है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्यों मूव नहीं करेंगे, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक्सप्लेन कर दिया तो आप पागल हो जाएंगे, अभी लाइन बाय लाइन सुनते जाइए। तो प्रोसेस 1 कंटिन्यूस एंड साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम p साइड, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम p साइड ड्रिफ्ट टुवर्ड्स n साइड, of course near the junction and यहां के माइनॉरिटी कौन है, होल्स है, एंड होल्स फ्रॉम n साइड ड्रिफ्ट टुवर्ड्स p साइड, अगेन नियर द जंक्शन। इन जंक्शन के आसपास ही जो होगा बहुत दूर दूर के नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 10 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट यहां डिफ्यूजेस नियर द जंक्शन। समझ गए? बात समझ गए? तो इसके कारण क्या होगा, देखिए माइनस वाले इधर जा रहे हैं और प्लस वाले इधर जा रहे हैं, तो एक करंट सेटअप होगा किधर, जिधर प्लस वाले जा रहे हैं, उस करंट का नाम मैं दूंगा ड्रिफ्ट करंट। समझे? देयर विल बी अ करंट सेटअप known as ड्रिफ्ट करंट। इसको मैं डिनोट करूंगा IDR से। देखिए ध्यान से, डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में है और ड्रिफ्ट करंट इस जंक्शन में है, इस डायरेक्शन में है।
समझे? ये दोनों करंट पूरे सेमीकंडक्टर में नहीं है, सिर्फ जंक्शन के आसपास, सिर्फ वेरी क्लोज टू द जंक्शन। यहां तक तो ठीक है, यहां तक समझ गए? याद रखिएगा प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 यानी डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट अकर साइमल्टेनियसली। जैसे बीच में आए, जैसी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां के और यहां के बीच में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, वैसे ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करना शुरू कर गए। समझे? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण राइट दिशा में डिफ्यूजन करंट सेटअप हुआ और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करने के कारण जंक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करंट सेटअप हुआ। अब आगे क्या? आगे मैं स्टेप नंबर 3 में लिखूंगा स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 कंटिन्यूज अगेन साइमल्टेनियसली। यानी ये दोनों प्रोसेस चल रहे। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आप खुद सोचिए, अच्छे से दिमाग लगाकर सोचिए। जो जंक्शन का हालात होगा वो कैसा होगा? इधर से इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं, उधर से होल्स इधर आ रहे हैं जंक्शन के पास, इधर से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, इधर से होल्स यहां आ रहे हैं। ये कहानी हो गया मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का। तो क्या हो रहा है, जंक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ में आया? तो पिछली बार से मैं जंक्शन को और बड़ा करूंगा। अब यहां पर मैं 2 माइनस से, मतलब 2 माइनस के साथ मैं बताऊंगा ऐसा, या ऐसे बताना बेटर रहेगा, माइनस 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 ऐसा करके, पी साइड के तरफ माइनस माइनस और एन साइड के तरफ प्लस प्लस। समझ गए? और जैसा बाकी बनाना है आपको बनाइए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है देखिए, अच्छे से देखिए। माइनॉरिटी चार्ज इधर चले जाने के कारण अब कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। सिमिलरली जो इधर का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, ये अब इधर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यहां पर माइनस अब और नहीं रहा है। समझ रहे? यहां क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? जंक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म ले रहा है, जंक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म ले रहा है, वो क्यों जन्म ले रहा है? क्यों जन्म ले रहा है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यहां के प्लस वहां जा रहे, यहां के माइनस यहां आ रहे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो रहा है ना। अब थिंक स्टेप बाय स्टेप। धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? कंसेंट्रेशन डिफरेंस कम होने लगेगा। जैसे से मूव करेंगे कंसेंट्रेशन डिफरेंस कम होने लगेगा। तो कंसेंट्रेशन डिफरेंस अगर कम रहा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर कम जाएंगे, यानी ये वाले प्लस इधर कम जाएंगे, ये वाले माइनस इधर कम जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो डिफ्यूजन करंट में कमी आ जाएगी, है ना। तो क्या लिखूं मैं? इवेंचुअली डिफ्यूजन करंट विल डिक्रीज। अच्छा, साइमल्टेनियसली और क्या हो रहा है? जंक्शन आप देख रहे, पहले एक लाइन का बनाया, फिर थोड़ा बड़ा बनाया, फिर थोड़ा और बड़ा बनाया। इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर भर रहे हैं। अच्छा, मैंने बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला? ध्यान से सुनिएगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इधर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, कंडक्टिंग है, कंडक्शन बैंड वाले हैं। इधर के होल्स भी फ्री हैं, कंडक्शन होल्स है ये लोग, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो मूव कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आ जाने के बाद these electrons occupy the holes and they are no more free. The electrons occupy the holes in the junction, लिख देता हूं मैं,
the electrons occupy the holes in the junction and they are no more free. They are no more free. इसका एक नाम भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहां आके खुद को सेट कर लिए इन होल्स के साथ, वो इलेक्ट्रॉन्स अब फ्री नहीं है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स का एक नाम है, हाँ, उसका नाम है फिक्स्ड ट्रांजिशन आयंस। सिर्फ नाम है, घबराइएगा मत, ये सिर्फ एक नाम है। फिक्स्ड क्यों? क्योंकि वो मूव नहीं हो सकते। ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि वो ट्रांजिट होकर आए हैं। और आयंस क्यों? क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ वैलेंस शेल। बात समझ में आया? आई विल रिपीट ऑल द स्टेप्स, डोंट वरी, बस सुनते जाइए। तो मैंने क्या बोला? धीरे धीरे कंसेंट्रेशन डिफरेंस कम होने लगेगा, इसलिए यहां के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और यहां के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन पे आना कम करेंगे, तो डिफ्यूजन करंट कम होता जाएगा। लेकिन आएंगे तो, अरे बढ़ेगा, बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा? जंक्शन का विड्थ बढ़ेगा, क्योंकि आ तो रहे हैं ना, पिछली बार जितना आ रहे थे इस बार उससे कम आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं ना, तो जंक्शन बढ़ेगा। और जंक्शन बढ़ेगा इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। समझे? जंक्शन विड्थ इंक्रीजेस, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। अब सोचिए, जंक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्यासे थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखकर ड्रिफ्ट कर रहे थे, वो अब और ज्यादा आएंगे। यानी प्रोसेस नंबर 1 कम तो हो ही रहा था, अब प्रोसेस नंबर 2 जब बढ़ने लगेगा तो प्रोसेस नंबर 1 और कम हो जाएगा। समझे? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स और आएंगे, जंक्शन और बढ़ेगा। समझे? तो मैग्नेटिक चार्ज अगर और आए तो क्या बोल सकता हूं मैं? ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। बाय कॉमन सेंस, ड्रिफ्ट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ेगा, और इस वजह से जंक्शन का विड्थ और बढ़ेगा। जंक्शन विड्थ और बढ़ेगा। अबे हर चीज का एक लिमिट होता है, हर चीज का एक लिमिट होता है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चाय बाकी है। मेरे एक फ्रेंड यहां पर बैठे हुए हैं, वो बोल रहे कि इस चीज का लिमिट नहीं है। एकदम सही बोला। है ना? ओके, कम बैक। आई विल रिपीट ऑल द स्टेप्स, डोंट वरी। ये हमारा यही एक टॉपिक हम आज सेशन में पढ़ेंगे, बस आप बस सुनते जाइए। तो क्या देखा? डिफ्यूजन करंट कम हो रहा है। याद रखना, दोनों करंट जंक्शन में है। डिफ्यूजन करंट इज बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन डिफरेंस, इसलिए नाम डिफ्यूजन है। समझे? एंड ड्रिफ्ट करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिफ्यूजन करंट कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि कंसेंट्रेशन डिफरेंस कम हो रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जंक्शन बढ़ रहा है। क्यों? अबे आ रहे हैं ना, आना कम हो रहा है, लेकिन आ तो रहे हैं। द थिंग इज इंक्रीजिंग बट द रेट ऑफ इंक्रीज इज डिक्रीजिंग। समझ में आया? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स और जाएंगे, जो इक्का दुक्का बचे हैं सब चले जाएंगे। तो इस वजह से ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? साइमल्टेनियसली ये हो रहा है कि ड्रिफ्ट करंट कम हो रहा है, सॉरी, डिफ्यूजन करंट कम हो रहा है और ड्रिफ्ट करंट बढ़ रहा है। अभी तो एक टाइम आएगा ना जब ऐसा हो जाएगा। एक टाइम आएगा ना जब डिफ्यूजन करंट कम होते होते उतना हो जाएगा जितना ड्रिफ्ट करंट बढ़ते बढ़ते हो जाएगा। बस उसके बाद सेशन 1C खत्म। मतलब पीएन जंक्शन बन गया। समझे? तो यहां क्या लिखा मैंने? इवेंचुअली डिफ्यूजन करंट कम होगा, जंक्शन का विड्थ बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा,
तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा, जंक्शन का विड्थ और बढ़ेगा, फिर इक्विलिब्रियम रीचेस। इक्विलिब्रियम रीचेस, दैट इज डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। बस समझ गए? तो जहां डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाएगा, उसके बाद नेट करंट जीरो हो जाएगा। क्यों? डिफ्यूजन करंट राइट साइड है और ड्रिफ्ट करंट लेफ्ट साइड है इसी जंक्शन में। तो जब ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज अगर सेम हो गए तो नेट करंट कितना होगा? तो यहां मैं लिख देता हूं, लास्ट में लिखना था, एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट, या डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। तो नेट करंट कितना हुआ इन द जंक्शन? नेट करंट कितना हुआ इन द जंक्शन? जीरो। समझे? तो प्रोसेस नंबर 1 हो गया, प्रोसेस नंबर 2 हो गया, प्रोसेस नंबर 3 हो गया। प्रोसेस नंबर 4 क्या होगा? प्रोसेस नंबर 4 क्या होगा? प्रोसेस नंबर 4 होगा दी एंड। मतलब नो मोर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नो मोर डिफ्यूजन ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, नो मोर इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द जंक्शन। जितना चौड़ा होना था ये जंक्शन को उतना हो गया। अब आगे क्या होगा? यू कैन विजुअलाइज प्रैक्टिकली। इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इमेजिन कीजिए इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वापस लौट जा रहे हैं। जब इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उस लालच में इधर से होल जा रहा है लेकिन वापस लौट जा रहा है। समझे? कैसा मोशन होगा सोचिए। उससे पहले क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, मिल रहे थे, आ रहे थे, मिल रहे थे। यहां से होल्स और यहां से इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे थे और मिल रहे थे। लेकिन जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट सेम हो जाएगा तो क्या होगा? आएंगे लौट जाएंगे, आएंगे लौट जाएंगे। समझा? तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ये सब आपको लिखना है, ये एक एक चीज आपको लिखना है, याद रखिएगा। ध्यान से देखिएगा, इस साइड जंक्शन का राइट साइड में एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुआ है और जंक्शन के लेफ्ट साइड में एक नेगेटिविटी क्रिएट हुआ है। यानी लेफ्ट साइड में एक पोटेंशियल होगा जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा और राइट साइड में एक पोटेंशियल होगा जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। समझे? तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है विच इज एट द जंक्शन, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। बेटा वाई बैरियर? वाई बैरियर? बिकॉज नो फर्दर मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज पॉसिबल। इसलिए पोटेंशियल बैरियर, बैरियर मतलब क्या होता है? रुकावट। विच इज 0.3 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, यानी पूरा पेरेंट अगर सिलिकॉन था, सॉरी जर्मेनियम, एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। याद रखना होगा आपको, ये आपको याद रखना होगा कि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन द जंक्शन। अच्छा, तो इसका नाम क्या हो गया? एक तो जंक्शन, पीएन जंक्शन, एक नाम क्या हो गया? पटना नागपुर जंक्शन एक हो गया, पटना, अरे यार, पीएन जंक्शन एक नाम हो गया। अब वो तो कोई एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं, जंक्शन है इसलिए नाम जंक्शन है। दूसरा नाम हमने क्या देखा? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्यों? क्योंकि वो एक पोटेंशियल का बैरियर है फॉर द फर्दर मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ विड्थ ऑफ जंक्शन, है ना, बैरियर है वो। और तीसरा एक और नाम है बेटा डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्यों? अब लेयर क्यों? क्योंकि ये लेयर है, क्योंकि ये लेयर है। अब डिप्लीशन लेयर क्यों? क्योंकि
द लेयर इज डिप्लीटेड। डिप्लीटेड का मतलब होता है नहीं होना, नहीं होना। क्या नहीं होना, लिख रहा हूं ना, द लेयर इज डिप्लीटेड फ्रॉम फ्री चार्जेस। समझे? जंक्शन के दोनों साइड फ्री चार्ज है, इधर भी है इधर भी है, बट जंक्शन पे फ्री चार्ज नहीं है। डिप्लीटेड फ्रॉम फ्री चार्जेस। डिप्लीटेड मतलब नहीं है, क्या नहीं है, फ्री चार्जेस नहीं है। समझ में आया? समझ में आया है ना? और एक और नाम तो नहीं बोल सकते, ऐसा लिख सकते हैं कि इन द जंक्शन व्हाट इज प्रेजेंट, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स which are not free also known as, जिनसे बाउंड होंगे। किससे बाउंड होगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन किससे बाउंड हो सकता है? एटम से। समझे? तो उस एटम को क्या बोला जाएगा? फिक्स्ड ट्रांजिशन आयंस। समझे? तो ये रहा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। स्टेट बोर्ड में इतना नहीं है। स्टेट बोर्ड में आप सुनेंगे तो आपको बोलेगा सर हमारा भी स्टेट बोर्ड क्यों नहीं है। बस इतना दिया हुआ है कि, स्टेट बोर्ड का बता रहा हूं सुनिए, बस इतना दिया हुआ है कि पी टाइप से होल्स और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास जाते हैं, जंक्शन पे मिलते हैं, और ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक कि जंक्शन अलाउ करता है। जब ये जाना बंद कर देते हैं हम समझ जाते हैं कि जंक्शन बन गया। कोई ड्रिफ्ट का जिक्र नहीं, कोई डिफ्यूजन का जिक्र नहीं, और कोई इक्विलिब्रियम का जिक्र नहीं, कोई फिक्स्ड ट्रांजिशन आयंस का जिक्र नहीं, डिप्लीशन लेयर का जिक्र नहीं। समझे? दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चाय भी खत्म हो गया। इस वीडियो को 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार आपको देखना है। समझ में आया? कल हम, अच्छा एक बात बताइए, लास्ट बात, इतना जो कुछ हम रामायण यहां पर रचे, इतना जो बड़ा एक स्टोरी हम यहां पर आपको सुनाए, बाहर से कुछ भी इसको हेल्प मिला था? कोई बैटरी वैटरी कनेक्टेड था? कुछ भी मिला था? जो हुआ खुद से हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज विदाउट एनी बैटरी, इट इज विदाउट एनी कनेक्शन। इसलिए हम इसे कहते हैं अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब ज्यादा घबराने का नहीं, बायसिंग मतलब कनेक्शन करना, यानी इधर से एक बैटरी जोड़ दिया ऐसा करके, इधर से एक बैटरी जोड़ दिया, मान लो ऐसा करके एक बैटरी जोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं बायस। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे कि कितना तरह का बायसिंग होता है ना? बट याद रखिएगा, याद रखिएगा, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होने तक the semiconductor is unbiased, no external supply। धन्यवाद।